हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज हम आपको आच्छादक या अंतःक्षेपी फलनों की जांच कैसे हम करते हैं उसका कार्यविधि है। पहला है इसका वर्किंग प्रोसीजर। सहप्रांत बी का कोई अवयव वाई लेते हैं। ध्यान से सुनिए, सहप्रांत बी का कोई अवयव वाई लेते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि पहला संपूर्ण समुच्चय ए जो है इसको डोमेन बोलते हैं, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है इसको कोडोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यही दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो यह जो पहला संपूर्ण समुच्चय ए है यह जो है आपका डोमेन है, दूसरा संपूर्ण समुच्चय जो है वह कोडोमेन है। तो पहला इसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सहप्रांत बी का कोई अवयव वाई लेते हैं। एफ एक्स को ही हम वाई लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दूसरा है वो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखते हैं। दूसरा स्टेप है हम एफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? वाई। यह दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है दिए गए समीकरण को हल करके एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करते हैं। थर्ड स्टेप है जो दिया गया समीकरण है उसको हम हल करेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम हल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? यक्स का मान वाई के पदों में क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। दैट इज अर्थात यक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई को बोलते हैं वाई का पूर्व प्रतिबिंब। कोई कहे वाई का पूर्व प्रतिबिंब है क्या, तो हम कहेंगे यक्स है। वाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? आपका यक्स है। अगर यह एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो इसका रिवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई अर्थात वाई का पूर्व प्रतिबिंब जो है क्या है? यक्स है, जो डोमेन ए में होगा। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण को थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? हल करते हैं और यक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करते हैं। दैट इज अर्थात यक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। फोर्थ स्टेप में दो पार्ट है। पहला है पार्ट है यदि y बिलोंग्स टू बी के सभी मानों के लिए, ध्यान से सुनिए, यदि y बिलोंग्स टू बी के सभी मानों के लिए x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई डोमेन ए में है तो फलन एफ आच्छादक होगा। आच्छादक का अर्थ कल बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, ढकना होता है। तो फलन एफ आच्छादक होगा। फलन आच्छादक कब होगा? उसके लिए शर्त है यदि y बिलोंग्स टू बी के सभी मानों के लिए x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई डोमेन ए में है तो फलन एफ क्या होगा? आच्छादक होगा। यदि इसका एफ इनवर्स जो है क्या होगा? अगर डोमेन ए में नहीं मिलता है, जो पहला संपूर्ण समुच्चय जो होता है वह डोमेन है, जिसको हिंदी में प्रभाव क्षेत्र या प्रांत बोलते हैं। यदि इसका पूर्व प्रतिबिंब जो है डोमेन ए में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फलन एफ आच्छादक नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है यदि y बिलोंग्स टू बी के कुछ मानों के लिए x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई डोमेन ए में नहीं है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इसमें y के जो एलिमेंट हैं y1, y2, y3 जो भी हैं उसका यदि पूर्व प्रतिबिंब इधर से रिवर्स एफ इनवर्स, यदि एफ इनवर्स जो है कह रहा है कि डोमेन ए में नहीं है, अगर डोमेन ए में उसका पूर्व प्रतिबिंब, एफ इनवर्स वाई का मतलब होता है वाई का पूर्व प्रतिबिंब जो है अगर डोमेन ए में नहीं बनता है तो हम कह देंगे कि फलन अंतःक्षेपी
होगा। फलन अंतःक्षेपी होगा उसके लिए प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मानो एफ का परिसर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो हम कह देंगे कि फलन अंतःक्षेपी है। फलन आच्छादक कब होगा? यदि एफ का परिसर बराबर सहप्रांत, दैट इज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हम कह देंगे कि फलन आच्छादक होगा। यदि रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फलन क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एक एग्जाम्पल है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आच्छादक या अंतःक्षेपी होने की जांच कीजिए। क्वेश्चन है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आच्छादक या अंतःक्षेपी होने की जांच कीजिए। फंक्शन फ्रॉम n टू n है क्या? n नेचुरल नंबर है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लिखा है x बिलोंग्स टू n, तो हमें जांच करना है कि फलन आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। आच्छादक या अंतःक्षेपी फलन की जांच करना, या आपको एक एग्जाम्पल दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन फ्रॉम n टू n, x बिलोंग्स टू n। अब आपको जो वर्किंग प्रोसीजर बताया गया है, कार्य विधि, अब पहला स्टेप है कि यह दिया गया फलन है, आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर्वप्रथम जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं। दूसरा है स्टेप है कि एफ एक्स का मान, दूसरा स्टेप क्या है? एफ एक्स का मान y रखते हैं, तो एफ एक्स के स्थान पर आप रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए तीसरा स्टेप है कि दिए गए समीकरण को, तीसरा स्टेप ध्यान सुनिए, दिए गए समीकरण को हम हल करते हैं और x का मान y के पदों में क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट वाई, डज नॉट बिलोंग टू n। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई डज नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब यह है कि आच्छादक और अंतःक्षेपी का जो वर्किंग प्रोसीजर बताया गया है, आच्छादक होगा तो उसका पूर्व प्रतिबिंब जो है बनना चाहिए। जैसे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, इसको एफ लिख दीजिए, एक्स यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर इसका पूर्व प्रतिबिंब बनेगा एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए? एक्स हो जाए। वाई के प्रत्येक मान के लिए उसका जो है इस डोमेन में उसका पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। यदि कुछ मानों के लिए बनता है तो इसका मतलब है कि इसमें जो y1, y2, y3, y4 डॉटेड लाइन, इसमें इसका मतलब कुछ मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय B है, इसमें कोई न कोई एलिमेंट क्या हो रहा है? छूट जा रहा है। इसका मतलब कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटने का अर्थ है कि फलन आपका अंतःक्षेपी होगा। यदि कोई एलिमेंट इसमें कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है तो हम कह देंगे फलन आच्छादक होगा, आंटो फंक्शन होगा। अब यहाँ पर मैं क्यों लिखा हूँ वाई अंडर रूट वाई डज नॉट बिलोंग टू n? यदि जो है हम यह लिख दें कि यदि y इज इक्वल टू क्या लिख दें? 2, और 2 बिलोंग्स टू क्या है? n। मानो 2 जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या अंडर रूट 2 क्या नेचुरल नंबर है? इस डोमेन में भी n है और कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है। लेकिन क्या कड़ी में 2 जो है सेट ए में होगा, डोमेन ए में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें प्री इमेज जो है नहीं बन रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि यह फलन क्या है, अंतःक्षेपी। तो इसको लिखेंगे अतः सप्रांत। सप्रांत को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अतः सप्रांत में एक अवयव 3 में एक अवयव, यहाँ पर 2 लिखें, एक अवयव 2 इस प्रकार है कि एक अवयव 2 इस प्रकार है कि, अब देखिए हम y = 2 लिखे हैं कि इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब जिसको हम अंग्रेजी में प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज क्या बोलते हैं, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, प्रांत n में नहीं है। इसका मतलब यह है, इसलिए फलन f अंतःक्षेपी फलन है। क्या है, अंतःक्षेपी है। अतः फलन क्या है, f क्या है, अंतःक्षेपी है। अब जैसे ध्यान से इसको सुनिए, जैसे यह n हो गया, यह भी क्या n to n हो गया, और इसमें जो है इसका पूर्व प्रतिबिंब देखना है। अब मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 और भी है 5 6 डॉटेड लाइन्स, और इसमें 1 2 3 4 5 डॉटेड लाइन्स, नेचुरल नंबर यह भी है, नेचुरल नंबर यह भी है। तो जो पहला संपूर्ण समुच्चय है यह आपका डोमेन है, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है कोडोमेन है। तो इसमें कुछ एलिमेंट का प्री इमेज बनेगा, पूर्व प्रतिबिंब जो है F इनवर्स जो है पूर्व प्रतिबिंब तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं बनेगा, कुछ का बनेगा तो कुछ का नहीं बनेगा। अगर एक का भी नहीं बनेगा, इसका मतलब जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय n है इसमें का एक एलिमेंट छूटने का अर्थ हुआ कि यह फलन क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। आच्छादक का मतलब पूरा ढकना, इसको बताया गया था रेंज ऑफ F = कोडोमेन। और अंतःक्षेपी में क्या होता है, F का परिसर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज ऑफ F इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब मैंने रेंज की परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन ऑफ रेंज, B के उन अवयवों का समुच्चय जो A अवयवों के क्या है, F प्रतिबिंब है। जो F प्रतिबिंब होगा तो वह परिसर होगा, अगर F प्रतिबिंब नहीं होगा तो वह परिसर नहीं होगा। वह कोडोमेन का तो एलिमेंट होगा, सहप्रांत का अवयव होगा, लेकिन रेंज नहीं होगा। रेंज वही होगा जो B के उन अवयवों का समुच्चय जो A अवयवों के F प्रतिबिंब हो, तभी हम कह सकते हैं कि वह उसका परिसर है। लेकिन वह कोडोमेन का एलिमेंट होगा और रेंज भी होगा अगर F प्रतिबिंब है तब, और नहीं तो अगर F प्रतिबिंब नहीं है तो वह रेंज नहीं होगा, केवल कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि हम 2 लिए हैं, अगर आप 3 भी लेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा। तो करड़ी में 3 का भी वर्गमूल क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो आपका फलन F क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी का अर्थ हुआ कि जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय n है उसमें का कोई न कोई एलिमेंट क्या हो रहा है, छूट रहा है, इसीलिए फलन F क्या होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा।